नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जुलाई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां महिपालपुर स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। विमान यात्रियों की निरंतर बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एयरपोर्ट सेक्टर ने महिपालपुर परिसर में एक विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र और विमानन सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना की। सीआईएसएफ ने विमानन सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य कर अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। इस विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र के 4 प्रमुख घटक संचार एवं नियंत्रण केंद्र, घटना प्रबंधन केंद्र, विमानन अनुसंधान केंद्र और डेटा सेंटर है। इस अवसर पर बल के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह और अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राजेंद्र गुड़ा की राज्य मंत्री पद से बर्खास्तगी मामले में राज्य सरकार पर बयान जारी किया है। राजे ने अपनी ट्वीट प्रतिक्रिया के साथ इन बंदरों की एक प्रतीकात्मक तस्वीर भी शेयर की। साथ ही उन्होंने लिखा, सच न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे। राजे ने आगे लिखा कि अपने आप को गांधीवादी बताने वाले कांग्रेस ने सच बोलने पर अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। इससे ये साबित हो गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की भयावह स्थिति को संभालना अब उनके बस की बात नहीं है। राजे ने कहा कि कहने को तो हर गलती कीमत मांगती है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ हर सच को कीमत चुकानी पड़ती है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ 27 जुलाई को सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जैन भवन में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए ये बात कही। राठौड़ ने सभा की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से जानकारी ली और सभा स्थल स्टेडियम का जायजा भी लिया। बैठक में राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राजस्थान जब बदल रहा होता है तो शेखावाटी से ही बदलता है। अब राजस्थान के बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की इस सभा को शेखावाटी के लोगों ने ऐतिहासिक बनाना है, इसलिए घर घर पीले चावल बांटने के लिए जुट जाएं। राजस्थान के एक विधायक ने 65 की उम्र में बीए की परीक्षा पास कर ली है। ये विधायक मात्र 7वीं तक ही पढ़े थे। उनकी 5 बेटियों ने जोर देते हुए उनसे कहा कि पापा पढ़ाई तो करनी होगी। पापा, आप जो सेवा कर रहे हैं वो अच्छी होगी। अगर पढ़ाई कर लेंगे तो उसमें कई फायदे भी होंगे। बेटियों की बात मानकर वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा से पढ़ाई शुरू की। ये सब कर दिखाया उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा ने हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र से बीए फाइनल की परीक्षा पास की। विधायक ने कहा, आज वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बेटियों की बदौलत बीए पास हो गए हैं। राजस्थान के सभी नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के प्रमुखों, कमिश्नर, अधिशासी अधिकारी सरकार ने नया फरमान जारी किया है। इसमें इन सभी से एक शपथ पत्र मांगा है, जिसमें पूछा है कि क्या उनके यहाँ नियुक्त सभी सफाई कर्मचारी अपना मूल काम साफ सफाई कर रहे हैं या दूसरी शाखाओं या विभागों में डेप्यूटेशन पर काम कर रहे हैं। ये शपथ पत्र 1 सप्ताह में सभी अधिकारियों को भिजवाने के आदेश दिए गए हैं। स्वायत्त शासन निदेशालय का यह आदेश इसलिए आया है कि पिछले कुछ समय से जयपुर में नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े पदाधिकारी इसकी मांग कर रहे हैं। भरतपुर मेडिकल कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा जूनियर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट और मुर्गा बनाकर रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर स्टूडेंट्स ने जूनियर्स को आधी रात जगाकर मुर्गा बनाया और फिर भद्दी गालियां दी। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष बंसल ने मीडिया से कहा कि इस मामले में आरोपी 3 स्टूडेंट्स को हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आरोपी स्टूडेंट्स को 2 से 3 माह के लिए सस्पेंशन होगा। इसके साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा। इन आरोपियों के पेरेंट्स को बुलाकर वार्न किया जाएगा। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की कार्य समिति बैठक और नई टीम का पदभार ग्रहण समारोह शनिवार को जोधपुर में शुरू हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। जस्टिस ने पूरी कार्यकारिणी को बधाई दी। राष्ट्र निर्माण में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि भारत देश का नागरिक होने के नाते वो मेक इन इंडिया के घोर पक्षधर हैं, क्योंकि मोहब्बत की माटी को हिंदुस्तान कहते हैं और जो इसके लिए कुछ कर जाए उसे इंसान कहते हैं। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पर भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो भाजपा संगठन का अतिक्रमण कर रहे हैं। डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की विधानसभा चल रही है और राठौड़ को वहां बोलना चाहिए, लेकिन वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनके मुंह की तरफ ताक रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री राठौड़ भाजपा संगठन का अतिक्रमण कर रहे हैं और भाजपा में कोई बोल नहीं पा रहा है, जबकि भाजपा की बात भी हमको बोलनी नहीं पड़ रही है।
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन सेट के बाद अब LHB कोच के ट्रेन सेट बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें दोनों ओर 6000 आर्स पावर वाले P5 विद्युत इंजनों को लगाया जाएगा, जिससे ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से दौड़ने में सक्षम होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ये पुश पुल ट्रेन सेट के लिए इंजन यानी लोकोमोटिव भी विशेष रूप से तैयार कराए जा रहे हैं। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में शुक्रवार को एक व्यापारी की दुकान पर उसके बेटे के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर कस्बे के व्यापारियों ने शनिवार को बाजार बंद रखे। दोपहर तक बाजार पूर्णतः बंद रहे। इस घटना को लेकर व्यापारियों में गुस्सा था और शुक्रवार रात को नगर के सिद्ध हनुमान मंदिर पर फतेहनगर व्यापार मंडल के व्यापारियों की बैठक में बाजार बंद रखने का निर्णय किया गया। शनिवार सवेरे से ही फतेहनगर कस्बे के बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पश्चिम मध्य रेलवे की कोटा मंडल के 3 स्टेशनों कोटा, सवाई माधोपुर और रामगंज मंडी को लोकप्रिय शहरों के रूप में जोड़ा गया ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए छोटे स्टेशनों को लोकप्रिय क्षेत्रों को स्टेशन के नाम के साथ जोड़ने का एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें कोटा मंडल के इन तीनों स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें रामगंज मंडी को झालावाड़ रोड, रामगंज मंडी एवं झालावाड़ सिटी से, कोटा को डकनिया तालाब और कोटा एवं सोगरिया से सवाई माधोपुर को रणथंभौर एवं सवाई माधोपुर से जोड़कर मैप किया गया है। मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा के तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। वो गहलोत की खुलकर मुखालफत पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी को हटा दिया, किसी को लगा दिया। बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव पैदा करो। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लेकिन मुख्यमंत्री पैरों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। गृह मंत्रालय अगर किसी काबिल व्यक्ति के पास होता तो आज प्रदेश का ये हाल नहीं होता। बूंदी के डाबी और धनेश्वर क्षेत्र में फीता काटकर इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया था, लेकिन 1 महीने के बाद भी रसोई की सुविधा गरीब मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। माइंस एरिया होने के चलते क्षेत्र में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। इनकी सुविधा के लिए सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा रसोई का काउंटर खोला गया था। धनेश्वर की इंदिरा रसोई 4 महीने से बंद पड़ी है। इसके चलते मजदूरों को सस्ता भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बालकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति बच्चों में समझ विकसित करने, इस पद्धति को काम में लेने की विधि को समझाने के उद्देश्य से भदेसर कस्बे में स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐप से बाल सांसद का चुनाव करवाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान हिमांशु जानी ने बताया कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए इस नवाचार के तहत चुनाव के लिए शिक्षकों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी आदि की भूमिका निभाई गई। राजस्थान में करियर सिटी कोटा में छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें मोटिवेट करने के लिए अब हर हॉस्टल के स्तर पर काम किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग हॉस्टल्स पर पैनी नजर रखेंगे। इस पहल की शुरुआत शुक्रवार को लैंडमार्क सिटी में मिशन सारथी की लॉन्चिंग से की गई। यहां जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से ऑल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।